स्वामी जी, जो हमारा अंधानुकरण है, अंधविश्वास है, उसको विश्वास में बदलने के लिए आपने बहुत बड़ा सिद्धांत, बड़ा सूत्र आपके मिशन से दिया। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। स्वामी जी, अब मैं आपका ध्यान हमारे राष्ट्रपिता की ओर आकर्षित करता हूँ। महात्मा गांधी ने अहिंसा को टूल बनाकर 200 वर्ष पुरानी जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उसको जड़ों से उखाड़ कर उनको अपने देश भेजा और आजाद कराया, और साथ साथ में हमारी आजादी बरकरार रहे। उन्होंने 2 बड़े सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत दिया था नीड और ग्रीड का। उन्होंने बताया कि आदमी अपने जो कुछ भी आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता, स्वयं की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसको बड़ा आराम से वो जो है मुहैया करावे, उसकी ड्यूटी है। परंतु इसके अतिरिक्त अगर वो कार्य करता तो ग्रीड है, वो न करना चाहिए, उससे हमारे देश में असमानता फैलेगी। दूसरा उन्होंने ट्रस्टीशिप का दिया कि देश का जितना धन है वो सभी लोगों का है, मात्र एक का नहीं है। आप सब उसके ट्रस्टी हो। उसी कारण हमारे यहाँ सहकारी समितियां बनानी और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पालन किया जा रहा है। स्वामी जी, आपका अध्यात्म विज्ञान और ये नई सोच, नई दृष्टि, नई सोच जो है, ये किस तरीके से इन दोनों सिद्धांतों को लागू करने के बारे में, अपने जीवन में उतारने के बारे में सपोर्ट करता है, बताइए। हमारे मानव जीवन में असमानता क्यों बढ़ी? क्योंकि हर व्यक्ति को इच्छा बहुत बढ़ने लगी, और इच्छा के हिसाब से उनकी जो सोच रही है, जो भी है उससे और ज्यादा पाओ, और ज्यादा पाओ, और ज्यादा पाओ। यही सोच हमारे एजुकेशन में भी बताई गई, हमारे समाज में भी दिखाई गई। हर लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, और इसीलिए वो सहज नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, हमारी सोच में कमी है। क्या कमी है? महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने क्या कहा? हर हाथ को काम दो। अगर हर हाथ को काम देंगे तो अपने आप असमानता कम हो जाएगी। सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सबकी सोच भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सबको मेहनत करके ही खाना है। कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा, कोई बहुत पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। समाज के अंदर हर वर्ग स्वस्थ रहेगा, तन से भी स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो प्रवृत्त है, वो मेहनत करता है। हमको मालूम है, हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे परिवार के अंदर जो लोग 70, 80, 90 ईयर्स के होते हैं, वो क्या करते हैं घर में बैठ के? अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो कहते मेरे को काम दो, मैं कुछ न कुछ काम करता रहूंगा। वो हम कहेंगे आपकी उम्र हो गई है, आप आराम करो। वो कहेगा आराम वो जीवन नहीं है, काम ही जीवन है। अगर काम करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा रहेगा, मेरा मन भी अच्छा रहेगा, और घर के अंदर मैं छोटा मोटा काम करूंगा तो घर के अंदर भी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ अपनी क्षमता के मुताबिक। तो ये जीवन का एक परिभाषा थी, और इसी प्रकार से लोग जीना जी रहे थे। आज लोगों को क्या है? आज लोगों की सोच क्या है? हर काम बस चाप दबाओ हो जाए, चाप दबाओ एसी चालू हो जाए, चाप दबाओ पंखा चालू हो जाए, चाप दबाओ गीजर चालू हो जाए, चाप दबाओ मिक्सर चालू हो जाए, चाप दबाओ टीवी चालू हो जाए, चाप दबाओ खाना बन जाए। तो धीरे धीरे चाप दबाओ सफाई हो जाए। ये क्या हुआ? लोग धीरे धीरे आलसू बनते गए, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन मेड साधन के ऊपर डिपेंड हो गए, और इसीलिए उनका पहले तन बिगड़ा, बाद में मन बिगड़ा। क्योंकि तन क्यों बिगड़ा? खाना तो खाते हैं मगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां लोगों को जीवन में घर कर गई। उसके आगे उसका मन भी बिगड़ा। क्यों बिगड़ा? क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी वासनाएं सुख पाने के लिए, भौतिक सुख पाने के लिए, बाह्य सुख पाने के लिए बढ़ती गई। यानी रास्ता ही मूलभूत गलत था, और गलत रास्ते पर चलने के लिए आज बाह्य वातावरण भी ऐसा है कि गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको पुष्टि आसानी से मिल जाती है। एनवायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है। हमको आज
खुद की सोच बदलनी पड़ेगी। जीवन ऐसा होना चाहिए जिनमें जो नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको मिलना चाहिए, उसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सोच आम जनता की भी होनी चाहिए, सामाजिक संस्थाओं की भी होनी चाहिए, धार्मिक संस्थाओं की भी होनी चाहिए और राजकीय नेताओं में भी होनी चाहिए, ताकि सबसे पहले जीवन में से असमानता बढ़े, समानता रहे और लोगों को नेसेसिटी मिलती रहे। अपने आप नहीं मिलती है तो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की है, समाज की है। दूसरी बात, भौतिक साधनों को इतना बढ़ावा दो कि जो साधन लोगों के आम जीवन में सहायक होते हैं। इतना भौतिक साधनों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो ताकि आपका जीवन पूरा डिपेंडेंट हो जाए और आप पूरे हैंडीकैप हो जाए। शक्तिशाली होने के बाद भी आप शक्तिहीन महसूस करोगे। जैसे आज मैं देखता हूं हर घर के अंदर 90% जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक से चलता है और इलेक्ट्रिक से चलने के बाद काम भी उसी से होता है। आप समझो अगर इलेक्ट्रिक 1 महीने के लिए चले गए, आप क्या कर सकते हैं? आपका जीवन टोटली डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक चली गई, साधन तो है मगर साधन काम नहीं करते, आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक जरूरी नहीं है, मगर कम से कम साधन का प्रयोग करो, परिश्रम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, आपका मन स्वस्थ बनाओ, तन स्वस्थ बनाओ। कम जरूरियात में जियोगे तो वही चीज दूसरों को भी मिलेगी और अपने आप जो भेद है, अंतर है, वह मनुष्य है, वो अपने आप निकल जाएगा। असमानता है वो निकल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। सबके हाथ में काम और सबको जीवन जरूरी चीजें आसानी से मिलनी चाहिए। ये रोल समाज का है और किसका है? नेताओं का है। तो ऐसा बनेंगे तभी हमारा समाज उज्जवल बनेगा, आबाद बनेगा, प्रगतिशील बनेगा। आज हम भौतिक चीजों में से इतने जुड़ गए कि दुनिया के हर देश हमारी ओर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको लगता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ के मिडिल क्लास के लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इसीलिए वो कोई भी चीज हम मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे तो वो खरीदेंगे और हमारा बिजनेस होगा। फिर बाद में वो चीज उनके लिए लाभकारक है, हानिकारक है, वो नहीं देखेंगे। आज आपको मालूम है प्लास्टिक चीजों का वितरण पूरे विश्व में इतना सारा हो गया कि जिसके माध्यम से खाने पीने की चीज उसमें रखते गए और कहीं सारे कैंसर जो आज नाम भी नहीं सुना था, इतने सारे कैंसर लोगों में बढ़ गए और लोगों का जीवन अपने आप बर्बाद हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो एक उदाहरण दिया है। मैं कोई चीज का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, मेरा काम लोगों को अवेयर करना है। तो इसीलिए समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मानव जीवन को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। तो उसमें हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते अभी, मगर खुद की जरूरियातों को नियंत्रित करें, संयमित करें। हो सकता है हम बहुत सारी कमजोरी से बच भी सकते हैं। तो यहाँ जागृति की जरूरत है, जरूरत में मर्यादा की जरूरत है और जीवन सरल, सहज, सुगम बनाए और हो सके इतना जीवन में शांति बनाए रखे। कोई अंदर व्यग्रता, दौड़ धाम, ये करूं, वो करूं, ये पाऊं, ये छोड़ दूं, ये मत करो। इसमें न सुख है न शांति है, सिर्फ भ्रांति 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 है। तो बस मैं यही कहना चाहता था। आप सबने सुना, हो सकता है मेरी बातें आप सबके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहाय करें, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है।